हेलो स्टूडेंट्स, आज की सोशल साइंस की ये वीडियो क्लास 7th की है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जलमंडल के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को बांधे हुए रहता है। वायुमंडल की यह परतें सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो आइए हम इसे एक एक्टिविटी की हेल्प से करते हैं। तो वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज़ का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना इत्यादि। अब अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की एक सूची बनाइए और वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए कि वायुमंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने पढ़ा है कि वायुमंडल जो है हमें गर्मी एवं हानिकारक किरणों से बचाता है। हमारा वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। इसके अतिरिक्त वायु में बहुत सारी अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। चूँकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो जीवमंडल के बारे में भी जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि जीवमंडल क्या है। जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है। जैवमंडल 4 परतों में से एक है जो पृथ्वी को स्थलमंडल अर्थात भूमि, जलमंडल अर्थात जल और वायुमंडल अर्थात हवा के साथ घेरती है। तो आइए अब हम वायुमंडल की परतों के बारे में जानते हैं। तो हमारे वायुमंडल का सबसे फर्स्ट परत है क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी के जस्ट ऊपर है। इसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल और सबसे अंत में बाह्य मंडल है। तो आइए अब हम वायुमंडल की इन परतों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। क्षोभ मंडल, इसमें मौसम संबंधी सभी परिवर्तन होते हैं इसी के कारण से, इसलिए इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। जैसे कि जलवाष्प, धूलकणों का अधिकांश भाग इसी में मिलता है। नेक्स्ट समताप मंडल, इसका विस्तार 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। इसमें ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर तक पाए जाते हैं और इसी कारण से इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट मध्य मंडल, यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है तथा लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट आयन मंडल, इसका फैलाव 80 से 640 किलोमीटर तक है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिसे हम आयन भी कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ तक परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट है बाह्यमंडल, ये 640 किलोमीटर से ऊपर की परत में पाया जाता है। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है। यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। तो आइए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि जीवमंडल क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है। जैवमंडल 4 परतों में से एक है जो पृथ्वी को स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के साथ घेरती है। सेकेंड क्वेश्चन है वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा है वायुमंडल की परतों के बारे में। पहला कौन है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उसे हमें फिल करना है। इससे हमें वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के नाम का पता करना है।